आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान ने हाइफा के लोगों को दी इवैक्यूएशन की वार्निंग, कहा आप अब महफूज नहीं। ट्रंप का ईरान को खुला सिग्नल, कहा मैं हमला कर भी सकता हूं और नहीं भी। नेतन्याहू से कहा लगे रहो। अमेरिका ने अपने शहरियों को इसराइल से निकालने की तैयारी की शुरू। जर्मनी और ब्रिटेन पहले ही ले चुके हैं फैसला, बड़ी जंग के आसार। ब्रिटेन ने अमेरिका के ईरान पर मुमकिन हमले को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। कतर को मिला ईरान के प्रेसिडेंट का खास पैगाम, हाथ से लिखकर भेजे खत में आखिर क्या लिखा। और बड़ी जंग की आहट के बीच तुर्की ने बढ़ाई सिक्योरिटी, तो पाकिस्तान भी हुआ एक्टिव। आजाद बुलेटिन इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 18 जून 2025 है। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। देर हुई शो लाने में, क्योंकि सबसे ताज़ा खबरें और सबसे ताज़ा अपडेट लाने में थोड़ी मेहनत लगती है। और मैं आपको बता दूं, जितनी थी हेडलाइंस उससे ज़्यादा होंगी खबरें। बने रहिए, बड़ी अहम खबरें, बहुत अहम खबरें हैं। ईरान ने हाइफा के लोगों को इवैक्यूएशन वार्निंग जारी कर दी है। हाइफा इसराइल का पोर्ट सिटी, सबसे मसरूफ। फौज के करीब के इलाके खाली कर दें, ये इस वार्निंग में, ईरान की वार्निंग में कहा गया है। ईरान ने इसराइल के हाइफा शहर के रहने वालों को मिलिट्री अड्डों के करीब के इलाके फौरन छोड़ने की हिदायत दी है। ईरानी हुकूमत का कहना है कि इन एरियाज में ईरान किसी भी वक्त एक्शन ले सकता है, जैसे एक्शन हमारे रिहायशी इलाकों में इसराइल ले रहा है। ईरान का दावा है कि वो इसराइल के नॉर्थ और टेल अवीव के ऊपर एयर सुप्रीमेसी यानी हवाई बर्तरी हासिल कर चुका है और अब इन इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशंस जारी रखे जाएंगे ताकि अपने मुल्क यानी ईरान के लिए अमन और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। ईरान के इदारों से इसराइल में बेचैनी बढ़ गई है, जबकि लोगों को नए हमलों का खौफ सता रहा है और बहुत से लोग जा रहे हैं छोड़कर। बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इसराइल छोड़कर जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे सर। ईरान के नए हमलों से पहले इसराइल ने मीडिया सेंसरशिप और ज़्यादा सख्त कर दी है। मकसद बस ये है कि इसराइल का नुकसान दुनिया के सामने ना आए, ना ही इसराइलियों का हौसला पस्त हो जाए कि ईरान ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। इसराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर शिलोमो ने मीडिया पर ज़्यादा नकेल लगाने की डिमांड की है, खासकर उन लाइव ब्रॉडकास्ट पर जो इसराइली नुकसान या हलाकतों को दिखाते हैं। एक लेटर जारी करके शिलोमो ने एक्स पर लिखा कि ऐसे विजुअल्स से ईरान के दावे तस्दीक पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें फ़ौरन रोका जाए। इसराइली मिनिस्टर ने मीडिया रेगुलेटर्स को हिदायत दी है कि तेज़ और सख्त एक्शन लिया जाए ताकि मुल्क की इमेज और स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे असर ना पड़े। वैसे दोस्तों, आप महसूस कीजिए कि हम जैसे लोग जो इसराइल के नुकसान दिखा रहे हैं, उनके व्यूज़ में कहीं कुछ कमी तो नहीं आ गई है। अगर आ गई है तो इसका तोड़ बस ये है कि आप लोग हमारे वीडियोस को खूब शेयर कीजिए। सिर्फ मेरे नहीं, जिनके भी आपको लगता है कि फैक्ट्स पर, सच पर बेस्ड वीडियोस हैं, सबके कीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, जिन्होंने ईरान पर हमला करने का सिग्नल दिया है लेकिन फैसला अभी नहीं लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि वो ईरान या उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करेंगे या नहीं। आज सुबह व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने हमला करने पर जो सवाल पूछा गया तो उस पर जवाब देते हुए कहा कि मैं कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज़ हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरान ने बातचीत की कोशिश की है, पैगाम भिजवाया है, लेकिन अब वक्त निकल चुका है। उनका कहना था कि ईरान को वो न्यूक्लियर डील मंजूर कर लेनी चाहिए थी जिसके लिए मैंने 60 दिन का वक्त दिया था, लेकिन अब देर हो चुकी है। बार बार ये कहना देर हो चुकी है, यानी ट्रंप का इशारा साफ है कि वो जंग में शामिल होने की तरफ ज़्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक और खबर यह है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को मशवरा दिया है, कीप गोइंग। इसराइल के लिए खुली हिमायत जाहिर की है, कहा है कि लगे रहो भाई, जारी रखो। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कल जो फ़ोन किया था उसकी जानकारी अब निकल कर सामने आई। बस एक ही लफ्ज़ कहा था, ये कहा गया, और या एक ही लफ्ज़ का इन्फो बार आया है, कीप गोइंग, लगे रहो, जारी रखो, हमले करते रहो। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू अच्छा आदमी है जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो अपने ही मुल्क में बहुत नाइंसाफ़ी का शिकार बनाया गया है। ट्रंप के इस बयान ने एक बार फिर वाशिंगटन की इजराइल नवाज पॉलिसी को बेनकाब कर दिया है। गजा के 54,000 से ज़्यादा लोगों का शहीद होना
اور नेतन्याहू के खिलाफ वॉर क्रिमिनल होने का वारंट निकलना भी शायद ट्रंप को नजर नहीं आता। उन्हें नजर आता है तो बस इतना कि नेतन्याहू एक अच्छा आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे ईरान को कितनी भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन सबके अंदर हलचल है। अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए इसराइल से इवैक्यूएशन का प्लान बनाया है। क्यों भाई, जब ईरान पिट रहा है तो आप अपने लोग क्यों बाहर निकाल रहे हैं? अमेरिका के एम्बेसडर जो इसराइल में है, माइक हग्बी, उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने शहरियों के इवैक्यूएशन के लिए फ्लाइट्स और क्रूज जहाज उनका इंतजाम कर रहा है, क्रूज शिप्स का। उन्होंने कहा कि जो लोग इसराइल से निकलना चाहते हैं उन्हें स्मार्ट ट्रैवलर एनरोलमेंट प्रोग्राम यानी कि STEP यानी स्टेप कह लो, इसमें रजिस्टर करना होगा। वो लोग जो स्टेप में एनरोल होंगे उनको अपडेट्स भेजी जाएंगी और इवैक्यूएशन का तरीका समझाया जाएगा। जर्मनी और इंग्लैंड भी अपने लोगों को इसराइल से निकाल रहे हैं। अंदेशा है कि ईरान और इसराइल के बीच अब फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है और शायद ईरान अब उन हथियारों का इस्तेमाल करे जो अभी तक उसने दिखाए भी नहीं है। जंग की हलचल के बीच एक और हलचल है, और आप समझ लीजिएगा कि बड़ी हलचल है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। अमेरिका के ईरान पर हमले के इम्कान को लेकर हलचल ब्रिटेन में भी तेज है, क्योंकि उसे जुड़ना होगा इस हमले में या नहीं, ये फैसला लेने के लिए मीटिंग पर मशवरा होगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, जहां कैबिनेट मिनिस्टर से मशवरा किया जाएगा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक की तो यूनाइटेड किंगडम का क्या जवाब होगा, क्या करेगा वो, जुड़ेगा जाकर जंग में अमेरिका के साथ। द गार्जियन के मुताबिक स्टारमर कोबरा कमेटी का इमरजेंसी जलसा बुला रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में तेज होती टेंशन्स पर यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की स्ट्रेटजी तय की जा सके। ब्रिटेन की डिप्टी PM एंजेला रेनर ने पार्लियामेंट में कहा है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप से इत्तेफाक करते हैं कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए, वो नहीं बना सकता। यूनाइटेड किंगडम अभी भी कोशिश कर रहा है कि तनाज़ा भड़कने के बजाय किसी डिप्लोमेटिक हल की तरफ जाया जाए, लेकिन अगर जंग भड़क गई तो उसमें क्या होगा रुख ब्रिटेन का, उसको तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। बढ़ते हैं आगे। ईरान के प्रेसिडेंट का पैगाम कतर पहुंचा है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक ख़ास पैगाम मिला है। ये बात कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ही बताई है। इस पैगाम में क्या लिखा है ये अभी तक नहीं बताया गया, न सामने आया है। कतर उन चंद ममालिक में से है जो अमेरिका पर यह प्रेशर डाल रहा है कि वो इसराइल को सीज फायर के लिए राजी करे और ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर बातचीत दोबारा शुरू करे। क्या भेजा है मसूद पेज़ेश्कियान ने, अभी फिलहाल पता नहीं। अब दो खबरें स्क्रीन से। पहली खबर तो ये है कि हमने आपको सबसे पहले आज सुबह बताया था कि तुर्की की हुदूद में फाइटर जेट्स घुस गए थे इसराइल के, फिर तुर्की वालों ने अपने फाइटर जेट्स उड़ा के उन्हें खदेड़ दिया। अब खबर यह है कि तुर्की में थोड़ा अलर्ट है और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ईरान और इसराइल के बीच एक बड़ी जंग का खतरा मंडरा रहा है। तुर्की की डिफेंस चीफ जो हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसराइल के जो अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके के और नाजायज़ जो हमले हैं ईरान पर, उसकी मजम्मत भी की है। और उन्होंने आउटलाइन भी ये भी कहा है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को हम मजबूत कर रहे हैं। हमारे जो बॉर्डर हैं वो स्टील डोम, इसराइल का आयरन डोम है, इनका स्टील डोम, उसके ज़ेरे निगरानी होंगे, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात तुर्की ने भी कर दिए हैं और बहुत ही पुख्ता चाक चौबंद अपनी सिक्योरिटी करने का उन्होंने दावा किया है। पाकिस्तान भी एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान के तरफ से कहा गया है कि फ़ौरन इसराइल और ईरान सीज़ फायर पर राज़ी हों, इमीडिएट सीज़ फायर करें, फ़ौरन सीज़ फायर को राज़ी हों, नो इफ़ नो बट ओनली जेट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से फ़ौरन इस मसले पर एक्ट करने को भी कहा है और कहा है कि इन दोनों के बीच सीज़ फायर को लेकर दोनों पर ही प्रेशर बनाया जाए, ख़ासतौर से इसराइल पर, क्योंकि अगर ये जो आग भड़क गई पूरे रीजन में तो फिर सिर्फ रीजन के लिए नहीं, बहुत कुछ इससे आगे भी गड़बड़ हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाइट हाउस जाने वाले हैं या निकल चुके हैं। आसिफ मुनीर अमेरिका जा रहा है बंदा, और अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ईरान और इसराइल थम जाए। हलचल बहुत तेज़ है, पूरी दुनिया अलर्ट है सर, देखिए क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।